अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक ही वीडियो में ये दो बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो स्टेप बाय स्टेप शेयर करने लगी हूँ। ये फ़्रॉक बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम टाइम में ये फ़्रॉक तैयार होते हैं, तो इस वजह से मैंने एक ही वीडियो में आपको ये दो फ़्रॉक्स की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। इन फ़्रॉक्स को तैयार करने के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है वो घर में मेरे पास मौजूद था, मतलब घर में मेरे पास पीस पड़े हुए थे, तो उनका इस्तेमाल करके तो मैंने ये दो प्यारे से फ़्रॉक बनाए हैं। ये दोनों फ़्रॉक मैंने 1.5 साल की बच्ची के बनाए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये फ़्रॉक तैयार करने के लिए मेरे पास ये घर में पीस मौजूद थे और उनके साथ ये मैंने लेसेस के छोटे-छोटे पीस मैच किए हैं। तो ये मैं खोल के आपको कपड़ा चेक करवा देती हूँ कि ये कपड़ा किस तरह था। तो ये जिस तरह कपड़ा था उस लिहाज से मैंने ये फ़्रॉक बनाया है। तो ये जो ब्लैक कलर का कपड़ा है ये मैंने किसी बच्ची का फ़्रॉक तैयार किया था, तो उसमें से मेरे पास ये बचा था। तो इसका इस्तेमाल मैं निकर में भी करूँगी और फ़्रॉक में छोटी-मोटी डिज़ाइनिंग के लिए मैं ये कपड़ा इस्तेमाल करूँगी। तो इस फ़्रॉक को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने ये कपड़े के 2 पीस कटिंग किए हैं। ये योक के पीसेज़ हैं और उसके बाद मैंने ये 2 और पीस कटिंग किए हैं, ये घेर के पीसेज़ हैं। तो इनकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बाद में बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको ये योक की लेंथ और विड्थ बताऊँगी। इसकी जो लेंथ है वो 7 इंच है और जो इसकी विड्थ है वो है 15 इंच। अब ये जो नीचे घेर के पीसेस कटिंग किए हैं इनकी मैं लेंथ और विड्थ आपको बता देती हूँ। तो ये डबल पीसेस मैंने रखे हैं, इनकी लेंथ है 13 इंच और जो इनकी विड्थ है वो 20 इंच है। तो जिस तरह कपड़ा था मैंने इस तरह रखे, आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अब ये जो योक का पार्ट है, जो योक के मैंने पीसेस कटिंग किए हैं इनको तैयार करना है। तो तैयार करने के लिए सबसे पहले क्रॉस पैक लेनी है। जो क्रॉस पैक का तीरे का तैयार साइज़ है वो 4.5 इंच है। तो मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी क्योंकि ऊपर मैंने चुनटे डाल के तो ये फ़्रॉक तैयार करना है। तो 6 इंच का हाफ 3 इंच होता है। तो 3 इंच पे आपने लंबी आर्म होल की लाइन लगानी है और उसके बाद मज़ीद एक लाइन लगानी है और आर्म होल की गुलाई करनी है। इसमें कोई वेस्ट या चेस्ट वगैरह का कोई साइज़ नहीं होता। एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह कटिंग करके तो इसको आप खोल के रखना है। खोलने के बाद इसके किनारे पे ऊपर वाली साइड पे डबल सिलाई लगानी है मशीन का टांका बड़ा करके। सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई का आपने ऊपर वाला धागा पकड़ना है और दूसरी सिलाई का नीचे वाला धागा पकड़ के तो आपने चुनटे डालनी है। जितने आपकी तीरे या क्रॉस पैक की चौड़ाई है उससे 1 इंच कम करके तो आपने ये चुनटों की चौड़ाई रखनी है। उसके बाद मैंने ये ब्लैक कलर की पट्टी तैयार की है, ये 1 इंच चौड़ाई में मैंने रखी है और इस तरह डबल फोल्ड करके तो एक और बार फोल्ड करके पाइपिंग की शेप दी है। प्रेस की मदद से मैंने इसको तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से रख के तो आपने पहले इसका साइज़ लेना है, ये डबल आपने कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद इनको इस तरीके से रख के तो आपने सिलाई कर लेना है। इस फ़्रॉक की जितनी भी सिलाई हैं वो सारी सिंपल सिलाई हैं। तो जस्ट मैं आपको बताऊंगी, इसका प्रैक्टिकल करके नहीं बताऊंगी। तो और मज़ीद कपड़े की ये पीस इस तरह से आपने तैयार करने हैं और आर्म होल जहाँ पर ये आर्म होल है इधर रख के तो आपने इसको सिलाई करना है। जिस तरह ये चुनटों वाला आपने पार्ट तैयार किया है इसी तरीके से ये आर्म होल भी आपने इस तरीके से तैयार करना है। तो जो योक है वो तकरीबन इसकी जो स्टिचिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद अब घेर जो है उसको सिलाई करना है। तो सिलाई करने के लिए इसके किनारे पर भी आपने मशीन का टांका बड़ा करके तो ये डबल सिलाइयाँ लगानी है। तो इस पे भी आपने एक सिलाई का फ्रंट धागा पकड़ना है और दूसरी सिलाई का आपने बैक धागा पकड़ के तो चुनटे आपने डालनी है। जो घेर की चुनटों की चौड़ाई होगी वो योक की चौड़ाई के मुताबिक होगी। उसको इस तरीके से रख के तो सिलाई कर लेना है। मैंने फ्रंट पार्ट भी तैयार कर लिया और बैक पार्ट भी तैयार कर लिया। उसके बाद मैंने ब्लैक कलर की मज़ीद ये डोरी सी बनाई है कपड़े की है। तो मैं ये वाला डिज़ाइन बना रही हूँ, आप कोई भी यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई डिज़ाइन बना लीजिएगा या कोई लेस वगैरह लगा दीजिएगा। मुझे ये प्यारा लगता है तो मैंने इस फ़्रॉक पे ये छोटा सा डिज़ाइन बनाया है। तो इसको इस तरीके से रख के तो इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा देनी है। कपड़े के मैंने मज़ीद पीस लिए हैं और उनको इस तरीके से गुलाई में कटिंग की है ये डोरी तैयार करने के लिए। इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और डोरी के ऊपर पहले इसको रख के सिलाई करना है और डोरी के किनारे पे एक और बार इसको रख के तो सिलाई करना है और सीधा कर लेना है। ये मेरे पास लेस का पीस पड़ा हुआ था तो इसको किनारे इसके ऊपर रख के सिलाई कर लूँगी मैं और एक्स्ट्रा कटिंग कर लूँगी, एक्स्ट्रा जो लेस का पीस है। और उसके बाद ये जो डोरी है उसको इस तरीके से आपने बंद कर लेना है। तो ये जो फ़्रॉक है ये तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसकी जो अंदर वाली सिलाई है वो सिर्फ रह गई हैं।
आपने जो फ़्रॉक का फ्रंट पार्ट है उसको इस तरीके से रखना है और बैक पार्ट को इस तरीके से रख के तो अंदर जो फिटिंग की सिलाई है वो आपने लगानी है। इसकी कोई कमर की या कोई शेप वगैरह इसकी नहीं होती। तो नीचे से इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद लेस लगानी है। मेरे पास ये शिटल लेस का छोटा सा पीस पड़ा हुआ था तो मैंने ये सिर्फ फ्रंट पे लगाया है। इस फ्रॉक के एक्स्ट्रा धागे वगैरह कटिंग करके मैंने इसको प्रेस कर दिया। ये बहुत ही कम टाइम में बनने वाला डिज़ाइन है। उम्मीद आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलें अब अगला फ़्रॉक स्टार्ट करते हैं। ये वाइट फ़्रॉक मैंने बनाया है। तो इस फ़्रॉक को बनाने के लिए ये मेरे पास कपड़े के पीसेस घर में मौजूद थे। ये 4 पीसेस ट्राउज़र से बचे हुए थे। ये एक पट्टी है, ये मैंने अपने कपड़े सिलाई किए तो उसमें से बची थी। और ये एक वाइट कलर का मैंने ये एक फ़्रॉक तैयार किया था, उसमें से ये कपड़ा बचा है। तो ये थोड़ा कपड़ा ज़्यादा था तो इस वजह से ये भी मैंने 1.5 साल की बच्ची का बनाया है। ये वाइट और ये जो प्रिंटेड है ये अलग अलग कपड़े हैं। तो ये जो प्रिंटेड है ये मैंने अपना सूट सिलाई किया था। तो ये कमीज़ की चौड़ाई में से और लंबाई में से ये पीस बचे हुए हैं। तो इन पीसेस को इस्तेमाल करके मैं बहुत ही खूबसूरत सा वाइट कलर का फ़्रॉक बनाऊँगी। तो चलें अब इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने ये कपड़े का पीस कटिंग किया और इसको तैयार किए। इसके ऊपर मैंने पिंटेक्स प्लीट्स डाली हैं। पिंटेक्स प्लीट्स डालने के बाद इसकी जो विड्थ है वो 10 इंच है और जो इसकी लेंथ है वो 9 इंच है। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो आपको ये प्लीट्स मैंने हर वीडियो में तकरीबन बताई हैं। उसके बाद इसकी चौड़ाई पूरी करने के लिए मैंने ये मज़ीद कपड़े का पीस लिया है। इस कपड़े की जो विड्थ है वो 8 इंच है और जो इसकी लेंथ है वो 9.5 इंच है। इस कपड़े की जो लेंथ है वो मैंने पिंटेक्स प्लीट्स वाले कपड़े से हाफ इंच ज़्यादा लिए क्योंकि सिलाई होने के बाद फ़र्क आ जाता है। तो जहाँ पर जोड़ डालना हो वहाँ पर मैं कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेती हूँ ताकि हमारे साइज़ में कोई फ़र्क ना आए। तो इस तरीके से रख के बाद में सिलाई होगा और दरमियान में यहाँ पर मैं फ्रिल लगाऊंगी। तो फ्रिल लगाने के लिए मैंने ये कपड़े का पीस कटिंग किया है। इस कपड़े की जो विड्थ है वो 2.5 इंच है और जो लेंथ है वो मैंने अपने अंदाजे से ली है। तो इस कपड़े को एक साइड से किनारे से फ़ोल्ड करके तो एक सिलाई लगानी है और दूसरे किनारे पे मशीन का टांका बड़ा करके डबल सिलाई लगानी है। एक सिलाई का आपने फ्रंट धागा पकड़ना है और दूसरी सिलाई का बैक धागा पकड़ के तो आपने ये चुनटे डालनी है। इस फ्रिल की जो लंबाई मैंने रखनी है वो इस योग वाले पार्ट के मुताबिक रखनी है। तो इसको मैं साथ रखूँगी और धागा खींच के तो इसकी जो लंबाई है वो मैं बराबर कर लूँगी। तो इस तरीके से आपने इसकी लंबाई बराबर करके तो चुनटे डालनी है। तो इस तरीके से आपने पिंटेक्स प्लीट वाले कपड़े पे इस फ्रिल को उल्टा रखना है और उल्टा रखने के बाद किनारे पे सिलाई लगानी है 1.5 इंच का फासला छोड़ते हुए। 1.5 इंच छोड़ के तो आपने आगे ये रखनी है फ्रिल। तो इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करना है कपड़े को, जो 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है। फ़ोल्ड करने के बाद इस तरीके से इसके किनारे पे सिलाई लगानी है। ये गुम सिलाई हो जाएगी तो पहनने के बाद इसके जो फ्रिल में जो धागे वगैरह हैं वो निकलेंगे नहीं हैं, मतलब सफाई से ये लगेगी है। तो इस तरीके से ये मैंने सीधा करके आपको चेक करवाया है। उसके बाद ये जो मैंने कपड़े की चौड़ाई पूरी करने के लिए ये पीस लिया था, इसको इसके ऊपर रखना है। 1 इंच का आपने फासला छोड़ना है ताकि निकले नहीं। फासला छोड़ने के बाद इसको इसके ऊपर रख के तो किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद मैंने इसकी चौड़ाई चेक की थी, वो मुझे कम बन रही थी तो मैंने मज़ीद ये कपड़े का पीस कटिंग किया। इसकी विड्थ 4 इंच है और लेंथ भी मैंने इसके मुताबिक रखी है और इस तरीके से रख के उसके ऊपर सिलाई लगा दी। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप ये पिंटेक्स प्लीट्स वाला कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चौड़ाई में लीजिएगा ताकि आपका ये पीस ना डले। उसके बाद मैंने ये योक का बैक पार्ट लिया है और उस पर ये पीस डाला है इसकी लंबाई पूरी करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ये जो फ्रॉक्स है ये मैंने जो बचे हुए कपड़े थे उनसे बनाए हैं। तो इस तरीके से पहले बैक पार्ट को रखना है और ऊपर फ्रंट पार्ट को रख के पिन अप करके तो एक्स्ट्रा जो धागे वगैरह हैं उनको कटिंग कर लेना है। और सबसे पहले आपने क्रॉस पैक लेनी है। क्रॉस पैक 5 इंच पे आपने पहला मार्क करना है, दोबारा आपने 5 इंच पे मार्क करके तो सीधी आपने लाइन लगानी है। क्रॉस पैक 5 इंच है तो आर्म होल 5.5 इंच होगा। आर्म होल की लाइन लगाने के बाद आपने मज़ीद एक और लाइन लगानी है। उसके बाद आपने चेस्ट का निशान लगाना है। तो जो चेस्ट है वो है इसकी 6 इंच है। 6 इंच पे निशान लगा कर आपने आर्म होल की गुलाई करनी है। गुलाई करने के बाद जो वेस्ट है वो भी इसकी 6 इंच है, इसकी मैंने फिटिंग नहीं की। तो इस तरीके से इन दोनों को निशानों को मिलाकर जो मार्जिन है वो मैंने इसका 1.5 इंच रखा है। रख के तो इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इस तरीके से आपने ये नोचेस लगाने हैं ताकि सिलाई में कोई मसला ना हो। टे की शेप मतलब तिरछा आपने ऊपर से कटिंग करना है। तो जो गले का निशान है वो आपने 2 इंच पे लगाना है। जो गले की विड्थ है वो 2 इंच है और जो लेंथ है वो 4 इंच है। तो इस तरीके से आपने इसकी गुलाई देनी है।
तो जो गले का साइज़ है वो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखना है, जितना आपने करना हो। तो उसके बाद जो बैक पार्ट है उसपे मज़ीद बैक जो गला है उसकी मज़ीद मैंने हल्की सी कटिंग की है और नीचे ये कट लगाया है। ये कट भी आपकी अपनी चॉइस है, जितना आप लगाना चाहती हैं लगा लें। उसके बाद ये मैंने घेर के लिए ये 2 पीसेस को फ़ोल्ड करके तो ये रखी हैं। उनकी जो लेंथ है वो 10 इंच है और जो विड्थ है वो भी इसकी फ़ोल्ड करके 10 इंच है। इस फ्रॉक के नीचे मैंने फ्रिल लगानी है, तो फ्रिल लगाने के लिए मेरे पास से जितना कपड़ा था वो मैंने सारे ही कटिंग करके तो ये रखा है फ्रिल लगाने के लिए, ताकि फ्रिल थोड़ी घनी लगे। इसकी जो लेंथ है वो 2.5 इंच है और जो विड्थ है वो मैंने अपने अंदाज़े से ली है। तो इसके बाद अब बाजू की कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए ये मैंने एक्स्ट्रा पीस लिया, क्योंकि मेरे पास बाजू की चौड़ाई बहुत कम आ रही थी। तो इस तरीके से ऊपर आर्म होल की गुलाई की है और बाजू की इस तरीके से ड्राफ्टिंग करके और इसकी कटिंग मैंने मुकम्मल की है। इसके बाद मैंने प्रिंटेड कपड़े के मज़ीद पीस कटिंग किए हैं। इनकी जो विड्थ है वो 15 इंच है और जो लेंथ है वो 3 इंच है। ये बाजू के ऊपर जो मैंने फ्रिल नुमा डिज़ाइन बनाया है ये वो वाला है और 1 इंच पे पहले मैंने इसका मार्क किया। मार्क करने के बाद इस तरीके से इसकी ऊपर से गुलाई की मैंने शेप दी। जिस तरह बाजू की कटिंग करते हैं सेम इसकी वही कटिंग है। तो इसको इस तरीके से मैंने बाजू के ऊपर रख दिया। तो ये मैं सारे आपको पीसेस रख के चेक करवा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऊपर जो का पार्ट है, नीचे घेर है, घेर के नीचे मैंने ये जो फ्रिल कटिंग की थी वो मैंने रखी है और साइड पे बाजू है। अब आपने फ्रॉक का जो फ्रंट पार्ट का घेरा है वो रखना है और इस तरीके से डबल रखना है और अंदर से इसकी कटिंग कर देनी है। तो किनारे पे मैंने ये बुकरम लगाए हैं पाइपिंग के लिए। तो ये कपड़े की मज़ीद ये जो पट्टियाँ ये मैंने कटिंग की हैं दरमियान में पाइपिंग करने के लिए। तो इस तरह आपने इन पट्टियों को कपड़े पे उल्टा रखना है। उल्टा रखने के बाद जो आपने बुकरम चिपकाया उसके किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड करना है, क्योंकि मैंने उल्टा रखा हुआ था। तो जब इसको फ़ोल्ड करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद सीधा हो जाएगा। तो फ़ोल्ड करने के बाद इसके किनारे किनारे पे इस तरीके से आपने सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने सिलाई लगा दिया और अंदर जो कपड़ा है उसको भी इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है ताकि जो उसकी फिनिशिंग है वो अच्छे से और धागे लटके नहीं। एक पार्ट मैंने आपको तैयार करके बताया है, दूसरा भी मैंने ये तैयार कर दिया। उसके बाद ये मैंने मज़ीद कपड़े का ये पीस तैयार किया है। इसके साइड साइड पे मैंने सिलाई लगाई है इन दोनों पीसेस को आपस में जोड़ने के लिए। तो ये मैंने किनारे किनारे पे सिलाई लगा कर इनको जोड़ दिया है। ये जो योक का बैक पार्ट है उसको तैयार करना है। उसको तैयार करने के लिए जो मैंने कट रखा था उसके लिए ये कपड़े का पीस कटिंग किया और उसको इस तरीके से रख के तो किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है। तो सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से जिस तरह कट था तो इस कपड़े पे भी कट लगाकर इसको अंदर वाली साइड पे आपने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके पहले प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। और उसके बाद ये फ्रंट पार्ट इस तरीके से रख के तो उसके शोल्डर अटैच करने हैं। तो ये सिंपल सिलाई है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। इसके बाद ये मैंने रेप पट्टी कटिंग की है। इसको इस तरीके से गले पे गुलाई की तरफ रख के तो आपने सिलाई करना है किनारे पे। सिलाई करने के बाद मज़ीद इसको अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करके तो सिलाई लगानी है दबाव की, तो जो मैंने लगा ली है। तो अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करके चाहे आप तुरपाई कर लें, चाहे आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें। तो मैंने ये सिलाई लगाई है। तो ये जो नीचे घेर का जो मैंने ये जो पार्ट तैयार किया हुआ है इसको इस तरीके से दरमियान में करके तो हाथ की मदद से ये छोटी छोटी आपने चुनटे डालनी है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। एक साइड पे भी इस तरीके से आपने चुनटे डालनी है, दूसरी साइड पे भी। तो ये चुनटे डाल के जो फ्रंट पार्ट है वो मैंने इसका तैयार कर दिया है। बैक पार्ट भी आपने इसी तरीके से तैयार करना है। तो ये जो योक का बैक पार्ट है उस पे भी मैंने ये घेर इस तरीके से हाथ की मदद से चुनटे डाल के तैयार कर लिया। इसके बाद अब बाजू सिलाई करनी है। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था जो मैंने बाजू की चौड़ाई पूरी करने के लिए कटिंग की है, तो उसको इस तरीके से रख के तो उसके ऊपर सिलाई लगा कर इसको तैयार करना है। ये जो पट्टी थी इसको इस तरीके से आपने रखना है। रखने के बाद पहले उल्टी साइड पर आपने किनारे पर सिलाई लगानी है और उसको सीधा करके तो पट्टी नुमा आपने इसकी शेप देनी है। उसके बाद ये जो फ्रिल के लिए मैंने ये पीस कटिंग किए थे, आगे गुलाई है तो गुलाई के लिए मैंने पहले इसकी सिंगल सिलाई लगाई है, क्योंकि जहाँ पर भी गुलाई हो पहले आपने सिंगल सिलाई लगानी है और उसके बाद आपने डबल सिलाई लगानी है। तो इन पीसेस को सिलाई करने के लिए मैंने सिंगल सिलाई इसकी लगाई है। तो सिंगल सिलाई लगाने के बाद मज़ीद इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके तो इसकी डबल सिलाई लगा कर इसको तैयार करना है। तो इस तरीके से इसको अंदर फोल्ड करते जाना है और किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाना है।
तो ये एक पार्ट एक जो इसका हिस्सा है वो मुकम्मल हो गया है। तो इस तरीके से इसको अब फ़ोल्ड करना है और इस पे हाथ की मदद से चुनटे डालते जाना है और इसको तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से आपने छोटी-छोटी चुनटे डालनी है, जितनी छोटी आप चुनटे डालेंगे उतनी ये डिज़ाइन प्यारा लगेगा फ्रिल वाला। तो ये एक जो हिस्सा है वो मैंने आपको तैयार करके बता दिया है, जो दूसरा हिस्सा है वो भी आपने सेम इसी तरीके से सिलाई करना है। तो ये मैंने सिलाई लगा दी और उसके बाद इसको बाजू पे इस तरीके से रख के तो इसके साथ अटैच करना है, ताकि जब हम बाजू अटैच करें तो हमें मुश्किल ना हो। तो दोनों बाजू इस तरीके से आपने तैयार करने हैं। तो ये एक तो मैंने आपको तैयार करके बताया, दूसरा भी मैंने तैयार कर दिया है। तो अब बाजू जोड़ने के लिए फ़्रॉक को इस तरीके से खोल के रखना है और इस तरीके से रख के तो इसके बाजू अटैच करने हैं। दोनों बाजू मैंने अटैच कर दिए और ये मैंने बेल्ट नुमा पट्टियाँ कटिंग की हैं और फिटिंग की अब सिलाई लगानी है। ये जो पट्टियाँ हैं इनको इस तरीके से रख के तो इन पे डबल सिलाई लगानी है, क्योंकि मैंने इस फ्रॉक की कोई फ़िटिंग की शेप नहीं दी थी, तो इस वजह से मैंने ये बेल्ट लगाए हैं। तो दोनों साइडों पे मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है। अब फ्रिल लगानी है। तो फ्रिल लगाने के लिए मैंने किनारे पे इन पट्टियों को आपस में जोड़ के किनारे-किनारे पे सिलाई लगा दी है। तो इस तरीके से आपने रखना है फ्रिल को। शुरू में आपने सिलाई करके तो इसको पक्का कर लेना है ताकि धागे लटके नहीं। तो इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप हाथ की मदद से चुनटे डालना चाहते हैं तो हाथ की मदद से डालें, नहीं तो जो मशीन की चुनटे होती हैं वो आप डाल लें, जो सिलाई का टाँका बड़ा करके तो चुनटे डालते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाथ की मदद से घनी घनी चुनटे डाली हैं। जितनी घनी फ्रिल होगी उतनी ही जो फ़्रॉक की खूबसूरती है वो ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से मैंने ये सारी जो फ्रिल है वो लगा लिया और इस तरीके से रख के तो इसके ऊपर दबाव की सिलाई लगानी है, ताकि जो फ्रिल है वो नीचे बैठ जाए। और उसके बाद मैंने बटन तैयार किया। बटन तैयार करने के लिए ये मैंने सिंपल बटन लिया है और कपड़े का ये चौकोर पीस कटिंग किया है और इसको इस तरीके से अंदर वाली साइड पे आपने फ़ोल्ड करना है और सुई धागे की मदद से इसको इस तरीके से पहले गोलाई में आपने पक्का कर लेना है और 2-3 बार सुई नीचे से इस तरह गुजार के तो आपने इसकी घेरा लगा लेनी है, ताकि ये जो बटन है ये सही मज़बूती से आए। तो ये इस तरीके से आपने 2-3 बार इसकी घेरा लगा देनी है। ऐसे मेरे पास 4 ही बटन थे तो ये मैंने 4 तैयार किए हैं। तो ये मैंने एक आपको तैयार करके बताया है, जो मज़ीद 3 बटन है वो मैंने इस तरीके से तैयार करके तो उसके ऊपर लगा दिए हैं। तो ये मैं छोटी सी बो सी बना के लगाई है, तो इसके ऊपर ये मोती मैंने लगाया है ताकि फ़्रॉक जो है वो मज़ीद खूबसूरत लगे। तो ये मेरे फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक है। एक्स्ट्रा जो धागे वगैरह है वो मैंने कटिंग कर लिया और इसको प्रेस कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये डिज़ाइन भी काफ़ी पसंद आया होगा। ये बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा फ़्रॉक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।